मेरा ये वीडियो देखने के बाद कुछ नेगेटिव लोग अपने बुरे शब्द और नेगेटिव सोच का प्रदर्शन करने आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उनका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो मेरे दिल की बात है या मेरे प्यारे व्यूअर्स के साथ मैं वो ज़रूर करूँगी। एंड यस, आज बात मैं करूँगी जो जेठानी जी की तरफ से फिर से चुप्पी रख ली गई है और ये मिसलीडिंग से इन वीडियो कंटेंट कह लीजिए या थंबनेल कह लीजिए या फिर टाइटल्स कह लीजिए, जो भी आ रहे हैं उस बारे में, और निक्की का एक शॉर्ट वीडियो जिसके बारे में अभी बात नहीं हुई है उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो यस गाइज, ये मेरा जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं अपने POVs, अपने दिल की बात अपने व्यूअर्स के साथ करूंगी, क्योंकि एक पब्लिक फिगर, एक इन्फ्लुएंसर जो जेठानी जी हैं, उन्होंने फिर से वही चुप्पी रख ली है। और सिर्फ चुप्पी नहीं रखी है, उनकी तरफ से मिसलीडिंग कंटेंट्स और वीडियोस फिर से आने लगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो जनता है, जनार्दन है, उनकी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनको मिसलीड कर रही हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका कमेंट सेक्शन कह रहा है। तो जो अभी 1-2 दिन पहले, मतलब तीज के पारण वाले दिन से कुछ चीज़ें शुरू हुई जो लोगों ने अज्यूम किया और उसके ऊपर इतनी बुरी तरीके से देवरानी जी की ट्रोलिंग हुई, उसके ऊपर जेठानी जी ने कोई अपना पक्ष नहीं रखा, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं की। लेकिन उनकी तरफ से इन वीडियो कुछ ऐसी चीज़ें आई, फैसला ले लिया है, जहाँ की वो थोड़ी सी कंफ्यूज भी लगी, जो उनकी बातों से लग रहा था कि मैं ले लिया है या बदल गई हूँ, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला था अपने वीडियो में, जो उनके व्यूअर्स हो गए, आई एम श्योर देखा होगा आप लोगों ने। और उसके बाद कल जो उनका वीडियो आया, वो बर्तन खरीदने गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना लोगों के मन में, खासकर जो उनके व्यूअर्स हैं, उनकी क्या थिंकिंग हो रही है, इस जो 2-3 दिन से ये जो लाइन ऑफ कंटेंट आ रहा है, इसको देखते हुए वो शेयर करेंगे। और आज मेरे दिल की बात मैं करूँगी बाद में, लेकिन पहले जनता जनार्दन, उनकी जनता उनकी जनार्दन कमेंट सेक्शन में वही चीज़ें फिर से हो रही हैं, जहाँ की जेठानी जी की एक चुप्पी तोड़ने से सब कुछ क्लियर हो सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी चुप्पी बरकरार रखी हुई है अभी तक, जब मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ तब तक। और उन्होंने कोई भी चीज़ अपने एंड से क्लियर नहीं किया है, जिसके ऊपर ना कि सिर्फ देवरानी जी, बाकी पूरा परिवार, क्योंकि हमेशा यही होता है। देखो, निक्की और जेठानी जी दोनों पब्लिक फिगर हैं, दोनों सिर्फ अपने ऊपर वीडियो नहीं बनाती हैं, पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ भी मिसलीडिंग सा चीज़ होता है तो पूरे परिवार को, जो ये जनता जनार्दन होती है ना, वो पूरे परिवार को लपेटे में ले लेती है कि हाँ भैया, अब तो ये भी ऐसा, अब तो ये भी ऐसा, और नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ये नेगेटिव कमेंट्स के थ्रू या फिर ट्रोलिंग कह लो या फिर हेट कह लो, जितना वो दे सकते हैं, जितने जिसके शब्द हैं, वो अपने शब्दों का प्रदर्शन करते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड यस, जो कल का वीडियो आया है उसमें तो मैंने मतलब 90% कमेंट्स जो देखे हैं ना, उससे मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो गया है कि भाई लोगों को घर तोड़ने में कितना अच्छा लग रहा है, या फिर लोगों की ये इंटेंशन ही है कि हाँ, ये घर टूट जाए, ये परिवार बिखर जाए। लोगों ने जिस तरीके से, हालांकि जेठानी जी ने वीडियो के एंड में बोला था कि अभी आप लोग कुछ जज मत करिए, मेरे आगे आने वाले वीडियो का वेट करिए, लेकिन जो उनके व्यूअर्स हैं उनको इतना सा भी सब्र नहीं है। वो तो बस धड़ाधड़ 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 फिर वही निक्की को ट्रोल करना, निक्की के साथ साथ वापस पूरी फैमिली को लपेट लो, और इतने गंदे गंदे वाहियात वाहियात, जो कि ये वही कमेंटेटर्स हैं, ये वही व्यूअर्स हैं जो कि अपने आप को बहुत सभ्य बताते हैं। तो पता नहीं निक्की की ट्रोलिंग हो रही है या करवाई जा रही है, और जेठानी जी की चुप्पी ये उनकी समझदारी है या उनकी साजिश है,
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल के वीडियो पे उनके कुछ कमेंट्स जो आए हैं वो मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पढ़ के अपने व्यूअर्स को भी बताऊं, क्योंकि देखो मैं यहाँ बैठी हूँ रिएक्शन देने, तो मैं ऐसे ही किसी बात पे रिएक्शन दूंगी नहीं। जो मुझे वीडियो में दिखेगा मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी। तो कल जेठानी जी जो बर्तन लेके आई उस पर उन्होंने कोई क्लियर नहीं किया, कुछ भी क्लियर नहीं किया। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता, आप एक पोस्ट कर सकते थे, आप एक शॉर्ट्स डाल सकते थे, लेकिन ठीक है। उसके पहले भी जो आपके कंटेंट आए हैं वो कुछ इसी टाइप के आए हैं, उस पर मैं बात करूंगी बाद में। पहले यहाँ कमेंट्स पढ़ते हैं, तो और मैं यहाँ कमेंट में किसी का भी नाम नहीं लूंगी, जो कमेंट है वो पढ़ूंगी। अगर किसी को डाउट होगा तो वो बिल्कुल अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं नाम के साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, तो जब दिल में एक साथ रहने से करवाहट रोज बढ़ती है, सही टाइम पर सही कदम, हम सब आपके हर फैसले में आपके साथ है। मतलब ये मैडम यहाँ पे अज्यूम कर रही हैं कि इनके दिल में करवाहट बढ़ रही है एक साथ रहने से। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। समझ तो मैं कल के ब्लॉग से गई थी बदलाव के लिए, तभी बोला मैंने यह आपका सही फैसला है। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप अपनी किचन तब शुरू करना या 7 तारीख से पहले। वाह वाह, ये मैडम समझ गई हैं और इन्होंने तारीख भी दे दी है, ये देखो। नेक्स्ट, प्यार दिल से होना चाहिए और वो अलग रहने से भी बना रहता है, इनफैक्ट ज्यादा बना रहता है। हाँ, ये इनकी सोच है कि अलग रहने से प्यार ज्यादा बना रहता है। कौन कौन किचन अलग होने से खुश है प्लीज बताएं, जो इनको प्योर हर्ट मानते हैं। वाह वाह, मतलब किचन अलग होने से खुश। अरे, और इस कमेंट पे 59 लाइक्स हैं, देख रहे हो। मतलब ये जनता है जो कि किसी का घर टूटने से, किसी का किचन अलग होने से, मैं ये नहीं कहती कि किचन अलग होने से घर टूट जाता है, लेकिन अगर परिवार में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ कंफर्टेबली चल रहा है, फिर भी कुछ लोग इंटेंशनली ये चाहते हैं कि आपका किचन अलग हो और आप खुश हो जाए। ये लोगों के, आपके व्यूअर्स के कमेंट हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप ये अपने मन से नहीं कर रही हैं, बट हैप्पी कि ये आपके लिए अच्छा स्टेप है। मतलब यहाँ पे भी देखो जेठानी जी को कितना बेचारी बना दिया जा रहा है। इन मैडम को लग रहा है कि ये अपने मन से नहीं कर रही हैं, इनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जबकि जिनके बारे में ये बोल रही हैं वो खुद कह रही हैं कि आप रुको। तो आप मतलब ऐसे लोगों की मेंटालिटी समझ रहे हो, कितनी नेगेटिविटी भरी है इनके अंदर। बात का अता पता कंक्लूजन कुछ नहीं है, बस इनको यहाँ पे नेगेटिविटी फैलानी है और ट्रोलिंग करनी है। अच्छा है उस सुमित नाम के सास से पीछा छूट गया। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे जेठानी जी जो है वो पब्लिक फिगर है, देवरानी जी जो है वो पब्लिक फिगर है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि ये जो लोग हैं, ये मानसिकता है, ये सिर्फ जेठानी और देवरानी तक नहीं रहती, ये पूरे परिवार को अपने साथ ले लेती हैं। और अच्छा है उस सुमित नाम के साथ से पीछा छूट गया, इस कमेंट पे 261 लाइक्स हैं। 261 लाइक इस कमेंट को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ हाँ सही है सही है सही है। तो ये कहाँ तक सही है, मुझे आप एक बात बताओ। जो लोग भी थोड़ा समझदार है ना, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक सही है। आप एक पब्लिक फिगर हो, आप इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हो, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है। अरे जब आप अच्छे मोमेंट्स दिखाते हो ना, जैसे अभी तीज के टाइम पे आपने एक फैमिली का शॉर्ट्स डाला था और इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे थे, आप देखो कितना पॉजिटिव व्लॉग और कमेंट सेक्शन कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन आपकी जो आपने ये मिसलीडिंग कंटेंट और थंबनेल्स और इन वीडियो कुछ आपकी बातें ऐसी हो रही हैं जिसके ऊपर लोग अज्यूम कर करके सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, वो फिर आपके परिवार, आपके देवरानी, आपके देवर तक फिर पहुंच गए हैं। तो ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको मौका दे रही हो। अगर आप वीडियो में सब अच्छा अच्छा दिखाते हो तो वीडियो में सब अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, आप सिर्फ वीडियो में अच्छा अच्छा दिखाओ, आप बिल्कुल वीडियो में दिखाओ। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ अन्याय या फिर कुछ वैसी चीजें हो रही हैं तो आप जरूर वो दिखाओ।
लेकिन आपको भी पता है, जैसे मतलब कल भी हमने देखा आंटी जी वहाँ खाना बना रहे हैं और जब आप बर्तन लेने जा भी रहे थे तो आंटी जी की मतलब हंसी खुशी आपका और आंटी जी का एक बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। लेकिन ये सिंपैथी लेने के लिए या फिर पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे अपनी ये बेचारी वाली इमेज रखूंगी तो इस पे मुझे व्यूज ज्यादा आएंगे, इसके लिए ये परिवार के लिए इतनी नेगेटिविटी फैलाना, परिवार की इतनी ट्रोलिंग, ये कहाँ तक सही है। आप घर की बड़ी बहू हो, कहीं ना कहीं परिवार की इज्जत आपके ही नहीं हर घर की, जैसे कहते हैं ना बड़ी बहू, तो जो देवरानी और उनसे छोटी जो आएंगे वो बाद में है, पहले आप हो। अभी देखो नंद के यहाँ जब तीज लेके जाना था तो आप बड़े हो इसलिए आप पहले गए, है ना, तो कहीं भी पहली प्रायोरिटी आपको ही मिलती है। लेकिन फिर आपकी एक चुप्पी से अगर इतनी चीजें वर्स हो रही हैं, चलो आई नो कि आप बिजी हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन एक शॉट डाल सकते हो आप, एक पोस्ट डाल सकते हो आप ऐसे कमेंट देख के। और अभी कमेंट खत्म नहीं हुए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैंने लिए हैं उनके, वैसे तो कमेंट सेक्शन में जो लोग के पास भी टाइम है, देखो मुझे तो रिएक्शन देना था तो इसलिए मैंने तो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, लेकिन अगर जिन लोगों के पास थोड़ा टाइम है वो खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये लास्ट कमेंट जो मैंने पढ़ा, उन्होंने तो भाई साहब क्या बताएं, मतलब देवरानी जेठानी तक टॉपिक रह ही नहीं गया है, वो अब देवर जी तक भी पहुंच गया है और इस पे भी सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ नहीं है। राइट, उस घर में खुद को बहुत बड़ा महान समझता था वो, जैसा चाहेगा वैसा ही हो। ये फिर जो ये कमेंट है ये सुमित जी के लिए ही है, उसी थ्रेड में ये कमेंट पड़ा हुआ है। मतलब इतनी गंदगी हो रही है ना, परिवार का छीछा लेदर हो रहा है ना। ये जो आपने स्टेप लिया है काफी सराहनीय, छोटी सी बहुत समय से पर सही फैसला लेते हो, गुड वर्क। अरे वाह, मतलब इन मैडम को लगता है कि अगर किसी बहू ने अपना किचन अलग करने का फैसला लिया है तो बहुत सराहनीय है, और ठीक है आपकी ऐसी सोच है। बहुत अच्छा किया दी, कब तक आप ऊपर नीचे करते रहोगे, बेस्ट डिसीजन, हम साथ हैं आपके। आपको भी अपनी हेल्थ इशू पर ध्यान देना चाहिए, आप कब तक ऊपर नीचे करोगे। तो खैर आई डोंट नो कि कहाँ से आते हैं ये लोग जिनको कि ऐसा लगता है कि कब तक आप ऊपर नीचे करोगे। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं इसमें कोई मेहनत है, बट यस अगर मोस्टली आप किसी विला को देखो या ड्यूप्लेक्स को देखो तो ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक फ्लोर पे बेडरूम होगा और एक फ्लोर पे किचन और डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, ये सब रहेगा। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हर कोई मैनेज कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। पर ठीक है, लोगों की अपनी अपनी सोच है और ऐसे पता नहीं कितने ही कमेंट्स यहाँ कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं। पता नहीं दी, मुझे आपका ये डिसीजन के लिए अच्छा लग रहा है, अपने लिए स्टैंड लिया, एक ना एक दिन तो होना ही था, बट आपने ये अच्छा किया, खुश रहिए। मतलब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अगर किचन अलग करना स्टैंड है अपने लिए तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी कोई नहीं बदल सकता। तो खैर ये मैं अभी बात कर रही थी कमेंट सेक्शन में, एंड यस कमेंट सेक्शन में लिटरली बहुत गंदगी, बहुत नेगेटिविटी हो रही है। जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जेठानी जी ने अपना किचन अलग कर लिया है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको किचन अलग करना चाहिए फॉर एनी रीजन तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आप प्लीज ऐसे ना अपनी जनता को और व्यूअर्स को गुमराह मत करो। लोग देखो आपसे कितना कनेक्ट है, कितना कनेक्टेड है आपके व्यूअर्स जो है, टाइम निकाल के आपका व्लॉग देखते हैं, इतने सारे कमेंट्स करते हैं, तो ये कनेक्टिविटी कितनी गहरी है। और कितना अच्छा हो कि अगर यहाँ पे जितने ये नेगेटिव कमेंट्स हैं वो परिवार के लिए अच्छे कमेंट्स हो। क्या परिवार की इज्जत, परिवार के लिए पॉजिटिविटी बड़ी बहू की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बड़ी बहू सिर्फ मिसलीडिंग कंटेंट बनाएंगी
और चुप्पी रखेंगी और लोगों को कहीं ना कहीं मौका देंगी कि हाँ, आप कमेंट सेक्शन में अपनी गंदी भाषाओं से, अपनी गंदी सोच से मेरे परिवार को, मेरी देवरानी को ट्रोल करिए। तो ये सब, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों आखिर। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने आप में इतना श्योर नहीं हो कि अगर मैं पॉजिटिव कंटेंट्स या फिर पॉजिटिविटी के साथ जो हो रहा है, बिना जनता को गुमराह किए या फिर बिना किसी के दिमाग में कोई भी ऐसे अजम्पशन डाले, मैं अगर अपने व्लॉग्स लाऊंगी तो मुझे व्यूज नहीं मिलेंगे, या फिर हैप्पी हैप्पी सब कुछ दिखाऊंगी तो मुझे सिंपैथी नहीं मिलेगी। यस, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद आप अपने कंटेंट के लिए खुद श्योर नहीं है, इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों में आपको ये सिंपैथी कार्ड और ये मिसलीडिंग कंटेंट का सहारा लेना पड़ता है, ताकि लोग जो है सिंपैथाइज होके और आपको ऐसे कमेंट्स करें और आपके व्यूज अच्छे आए, आपकी रीच अच्छी बढ़े। मतलब सिर्फ कुछ व्यूज के लिए अगर परिवार की ट्रोलिंग हो रही है तो होने दो, परिवार के लिए नेगेटिविटी फैल रही है तो फैलने दो, लेकिन हम अपनी चुप्पी बरकरार रखेंगे। तो ये घर की बड़ी बहू के लिए कहाँ तक सही है यार। एज अ घर की बड़ी बहू आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ना परिवार के सामने खड़े रहो, कि कोई भी नेगेटिव कमेंट, कोई भी ऐसे ऊल जलूल फालतू बातें, और वो भी ऐसे लोग यार जो कि जानते नहीं है आपके परिवार को, वो कर सकें। तो आप कहीं ना कहीं खुद अपने कंटेंट के थ्रू ये मौका देते हो लोगों को, और फिर यही लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में गंदगी मचा देते हैं। मतलब लिटरली अभी जो चल रहा है ये नहीं, जो साल भर, जो 2 साल, जो 3 साल पहले हुआ, सारी बातें लाके कितनी गंदगी पड़ी है आपके कमेंट सेक्शन में, वो कमेंट सेक्शन में करेंगे। और पूरे परिवार को, इवन निक्की तो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनके लिए ट्रोल करना, नेगेटिविटी फैलाने के लिए, पर पूरे परिवार को उसमें शामिल कर देंगे और बहुत गंदगी करेंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि ये कमेंट्स, हो सकता है कि आपके घर वाले भी देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें, मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं देख रही हूँ एंड जो ऐसी इतनी गंदगी कमेंट सेक्शन पे हुई है उसमें आपकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ भी नहीं आया है, तो एज अ व्यूअर ये मुझे देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है मेरे माइंड में। तो सोचो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको कि बिना मतलब यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है विदाउट एनी रीजन, उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन मार्क नहीं आता होगा। लेकिन लोग जज करेंगे, इसका मुंह बना हुआ है, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। तो जेठानी जी, आप अपने एंड से ऐसी चीजें करना बंद कर दीजिए, और अगर आप नहीं कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको अपने कंटेंट पे, अपनी पॉजिटिविटी पे भरोसा नहीं है कि आप हैप्पी हैप्पी कंटेंट दिखाएंगी तो शायद आपके व्यूज ना आए, या फिर आपको ये लोग सिंपैथाइज होकर आपसे कनेक्ट ना कर पाए। पता नहीं क्या रीज़न है, वो आपके मन में है। जो मेरा पीओवी है वो यहाँ पे मैंने रखा है। तो खैर, कब टूटेगी आपकी चुप्पी और कब आप इन लोगों को जवाब देगी, इसका इंतज़ार ही कर सकते, इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते। एंड यस, निकी का एक शॉर्ट्स जो मैंने देखा, काफ़ी इमोशनल शॉर्ट्स है वो, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा भी है कि जो मैंने किया नहीं है उसके लिए भी मुझे सुनाया गया है। तो डेफिनेटली ये चीज़ हुई है कहीं ना कहीं कि लोगों ने अपने अजम्पशन के ऊपर अपने मनगढ़ंत बातें बना के और बस नेगेटिविटी फैलाना, ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ तब तक ना निक्की की तरफ से ना जेठानी जी की तरफ से कोई भी नया वीडियो नहीं आया है। तो देखते हैं कब आता है। मैंने वेट किया पर अभी तक नहीं आया है। तो तब तक मेरे दिल की बात थी भाई, एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से फिर से कुछ ऐसी एक्ट हो रही है जिसपे कि मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए यहाँ मेरे ऑडियंस के सामने, तो मैंने रखा है। एंड कुछ जो शुभ चिंतक नहीं, महाशुभ चिंतक है, जिनका कि कितनी बार जेठानी जी ने अपने व्लॉग में नाम भी लिया है, उन लोगों को भी ये बड़ा वो है मिसकंसेप्शन कि इस चैनल पे जेठ जी और जेठानी जी के लिए गालियां दी जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है। तो भाई आप ये अपने ख्याली पुलाव अपने तक पकाते रहो। अगर एक भी गाली आप यहां मेरे मुंह से निकले हुए बता दोगे तो आपको मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करूंगी। बट यस, कोई भी अगर पब्लिक फिगर है और उनकी तरफ से ऐसी
मिसलीडिंग कंटेंट्स आएंगे तो उस पे तो मैं एज अ व्यूअर या एज अ रिएक्शनिस्ट उंगली जरूर उठाऊंगी और इससे तो मुझे नहीं रोक सकती आप। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला कि इस वीडियो के बाद लोग आ जाएंगे अपनी गंदी सोच और गंदी भाषा का प्रदर्शन करते हुए कमेंट सेक्शन गंदा करने के लिए। यार जब तुम लोग इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स को नहीं छोड़ रहे हो यार, तो क्या किसी को छोड़ोगे। एंड यस जेठानी जी, आपसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। अभी जब तीज वाला व्लॉग आया था आपका, जिसमें कि आपको सिर में दर्द हुआ था और बहुत ही बुरा दर्द था वो, यस जिसको माइग्रेन होता है वो समझ सकता है, वो आपके लिए बहुत ही बुरा पल था। लेकिन उसके बाद जो आपके रील्स आए थे उसके ऊपर कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, वो आपने नेक्स्ट व्लॉग में तुरंत क्लियर कर दिया था। मतलब आपने टाइम नहीं लिया लोगों को ऐसा बताने में कि हाँ जब एक टाइम पे इतना दर्द था उसके दूसरे ही मोमेंट आप रील्स बनाने के लिए इतना एक्टिव कैसे हो गई, आपने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे दिया था। जबकि सोचो आपकी तबीयत इतनी खराब थी, फेस्टिवल का टाइम था, आप इतना बिजी थी तब भी। तो अब जब इतनी गंदगी हो रही है और आपकी तरफ से कुछ ना कुछ मिसलीडिंग कंटेंट्स पिछले 2-3 दिनों में, एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसके बाद आपकी चुप्पी और उसके बाद मिसलीडिंग कंटेंट्स और थंबनेल्स जो भी आते रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो ऐसे महाशुभ चिंतक है ना उनको अज्यूम करके और पूरी फैमिली को निक्की को ट्रोल करने का, नेगेटिव दिखाने का मौका देती हैं। तो ऐसा क्यों? आप अपनी बात क्लियर क्यों नहीं करते हो? खैर ये एज अ व्यूअर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन मार्क है। आप अगर क्लियर कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है। आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रही हूँ और करते रहेंगे। तो गाइज चलो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और ये जो गंदगी है ना कमेंट सेक्शन की, ये इस परिवार को तोड़ने की जी जान से कोशिश कर रही है। एंड यस ये कमेंट्स देख के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि निक्की की ट्रोलिंग हो रही है या करवाई जा रही है या फिर समझदारी है या साजिश है। तो प्लीज अपने अपने पीओवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन।